हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या रहेगा कि मैं जैसे ही रहस्यमय जानकारी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सबसे पहले देख सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। आप एक सदस्य, एक परिवार हमारे चैनल के बन सकेंगे। अगर आप यंत्र तंत्र मंत्र टोने टोटके से रुचि रखते हैं, जानकारी सत्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्यथा आप छोड़कर मेरा चैनल जा सकते हैं। अगर आप आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहना चाहते हैं, आपको सच जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आप कभी भी किसी को पैसा कभी भी ना दें। पैसा आपको खा लेते हैं गुरु, आपका काम नहीं करते हैं, शमशान में बिठा देते हैं, माला जाप करा देते हैं, स्वप्न में बोलते हैं आएंगे, पितृ दोष हो गया और पैसा दो, लेकिन काम नहीं होते। साधना आप करो या तब फिर शक्ति ट्रांसफ़र लो, कोई आपका सफल नहीं होता। अप्सरा हो या परी हो या जिन्न हो या कर पिशाचिनी हो, चुड़ैल लो, कोई भी सिद्धि साधना ट्रांसफ़र हो। हमारे पास कई लोगों ने कॉल किया, हमारा एक पुराना चैनल था, सॉरी वो हैक हो गया, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कछुआ होता है। बोले कछुआ कि आज हम इस वीडियो में कछुए के बारे में बात करने वाले हैं। कछुए पर क्या नोटों की बारिश होती है, क्या पैसा उतारा जा सकता है, क्या सच है। ये हमारे पूरा प्राचीन काल में पूरे भारत में कछुए के बहुत, ये प्राचीन काल का एक जीव है, एक प्राणी माने तो। ये कछुआ बोले इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी ये टर्टल बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये तंत्र क्रिया में भी इसके काम करते आ रहे हैं। ये विष्णु भगवान, लक्ष्मी को भी, ये दीपावली को पूजा वगैरह तांत्रिक लोग बहुत अलग अलग कर्म क्रिया से इनको इस्तेमाल करते हैं, अपना जागृत करते हैं। और इसमें बहुत पावर शक्ति भी होती है, ये भी सच बात है। और इसका कई लोग तो रिंग भी पहनते हैं और इनका कई लोग घर में पूजा भी करते हैं, जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा। ये तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। आज इस पे जो मौखिक बात है, पैसे की बारिश करने वाला, क्या सच है, बारिश होती है या नहीं होती, या होती है तो कैसे होती है, या फिर ये हाईलाइट हुआ है ये बात यूट्यूब पे सार्वजनिक पब्लिक में, या फेक है। तो यही आज हम सच बताने वाले हैं, क्या होता है सच। जो किसी ने सुना होगा कि पैसों की बारिश होती है, किसी ने सुना होगा कि पैसों की बारिश नहीं होती है, और किसी ने तो एक दूसरे के मुख से कुछ भी सुना होगा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। तो किसी के पास ये कछुआ होगा भी तो भी वो सोचेगा कि मैं इसको क्या करूं। तो आज मैं पूरी जानकारी इसको बताऊंगा। देखिए दोस्त, आपको सच बताऊं तो जो चीज़ नहीं होना चाहिए दुनिया में वो तो हो ही रहा है। ये तो ओनली पैसे उतारने की कछुए की बात है। तो कछुए पर पैसा उतरता है, ठीक है, लेकिन कछुआ की क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, कछुआ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उस पर पैसा उतर सकता है। ये संभव है, असंभव नहीं, ये संभव है, हो सकता है। गिरता है पैसा, उतरता है पैसा, नोट बनती है कछुए से, ये बात कन्फर्म है। लेकिन उसकी क्वालिटी कछुए की क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी की जो उसकी प्लेट होती है, प्लेट बोले तो जो कछुआ का नीचे की सतह होता है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कछुआ होता है वो 18 या 20 नाखून का हो, 18 या 20 नेल का हो, यानी नाखून का हो। 20 नाखून का हो तो उसका वजन नहीं करते हैं, ओनली 20 नाखून हो। आजकल तो कछुए को खरीदने के लिए लोग कई कई लाख रुपए दे रहे हैं, कई कई नाखून बता रहे हैं, यहाँ तक कि इसका नाम भी रख दिए हैं कि प्लेट बोले तो और 20 बोले तो, प्लेट 20 कछुए टर्टल ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट लैंग्वेज में बोले तो। इसको पैसे के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इसको सेलिंग चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। इसका बहुत लोग, कई सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसे साधक हैं। तो इसको जो 18 नाखून का होता है, 18 नाखून का जो कछुआ हो उसका वजन 300, 3.5 kg तक होना चाहिए। जो 18 नाखून के कछुआ होता है वो 3.5 kg का, अधिक ही हो कम ना हो। और जो 20 नाखून का होता है वो 500 ग्राम का भी होगा तो भी चलेगा। और ये हो गया कन्फर्म। ये ऐसे 2 कछुए हैं तो उस पर पैसा उतर सकता है। अगर 18 नाखून का है तो 3.5 kg का ऊपर होना चाहिए। अगर 20 नाखून का कछुआ हो तो 100 ग्राम का भी होगा तो भी चलेगा, 2 kg का होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब गुरु यहाँ कहाँ पे मिलता है, गुरु इसका पैसा उतारने वाला, ये सबसे मुख्य बात। इसका गुरु कौन, कहाँ पे ले जाएं तो पैसा उतर जाएगा, और कितना पैसा उतरेगा और कैसे उतरेगा
क्या पैसा उतरेगा तो कछुआ मर जाएगा? ये भी आप बात सुनिए। तो जो गुरु पैसा रहता है वो ये सब ऐसा गुरु होता है कि जंगल में पाया जाता है और अवघड़ लोग होता है, वो लोग पैसा इससे उतारता है, ये बात सच है। मैंने अपने आँखों से जो चीज़ देखा हुआ है और ये एक कानूनन अपराध भी है। अगर आप इसको सेल कर रहे हैं या पैसा उतारने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए कानूनन अपराध है। शासन कानून जो है प्रशासन ये इसके लिए एग्री नहीं है। आपको पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, कन्फर्म हो जाएंगे। आप पालने के लिए घर पर रख सकते हैं लेकिन पैसा इस पर उतरता है। और ये जो है इसका गुरु शमशान में पाए जाते हैं और ये ऑनलाइन यूट्यूब की दुनिया में वो जल्दी नहीं मिलते हैं। यूट्यूब पे तो ढोंगी लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और वो जो गुरु हैं इनका ये जो कछुआ है ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। पहले तो इस कछुए को सामने बात नहीं करना होता है कि मैं ऐसे पैसा करूँगा, इनका ऐसा नाखून है, उसको समझता है, नहीं तो अपना नाखून गिरा देगा तो काम नहीं होगा। कई लोग साधक के साथ ऐसा हुआ कि जब काम कराने के लिए गुरु के पास कछुआ लेकर पहुँचते हैं तो अपना नाखून गिरा देता है तो काम असफल हो जाता है, काम नहीं होता है, निराशा होकर वापस चले जाते हैं। तो कछुए के सामने ऐसा बातें कदापि न करें कि ऐसा काम होगा, कैसा काम होगा, ये नाखून वो नाखून, ऐसा कभी ना बात करें, उसको समझता बहुत अत्यधिक है। और दूसरी बात, पहले उस पर ओम का निशान बनाया जाता है। ओम का निशान वगैरह बनाने के बावजूद उसमें जो उसका नाखून होता है उसमें धागे बांधे जाते हैं। फिर गुरु अपना मंत्र पढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो कछुआ ज़मीन छोड़ना स्टार्ट कर देता है। बोले तो 3 से 4 फीट तक कछुआ ऊपर चल जाता है, ज़मीन छोड़ देता है। जब ये कछुआ 3 से 4 फीट तक ऊपर ज़मीन छोड़ देता है तो वो बहुत बुरी तरह आवाज़ करता है, वो बहुत चिल्लाता है, टी टी कर कर बहुत हल्ला करता है, बहुत चिल्लाता है और उसी टाइम पे पैसा उतरता है। और ये जब काम एक आउट एरिया में करना पड़ता है, खुले आम में और शांति जगह जहाँ पे किसी का हल्ला गुल्ला ना हो, आवाज़ ना हो, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत विकराल रूप से उस टाइम पे निकलती है और उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा होता है और इस पे पैसा उतरता है कितना, इस पे 30 करोड़ 40 करोड़ भी उतरता है पैसा, 20 से 30 करोड़ तो कन्फर्म उतरता है। लेकिन कछुए के बॉडी के ऊपर, उसके प्लेट के ऊपर जो नीचे का तल होता है उसके ऊपर निर्भर रखता है हष्ट पुष्ट है क्या है कैसे है। लेकिन कन्फर्म 30-35 CR तो कन्फर्म उतरता ही है, ठीक है। और कुछ लोगों को मान्यता है कि कछुए पर नहीं उतरता है पैसा, ये है वो है। तो ये मैं बता दूं, विष्णु भगवान जो थे, ये विष्णु भगवान का ये स्वरूप है और महालक्ष्मी का भी स्वरूप है। इनका दीपावली के दिन भी बहुत पूजा करते हैं। अब आप लोग ने ये भी सुना होगा कि उल्लू पर भी बारिश होती है, 2 मुख सांप पर भी बारिश होती है, कड़ाही पर भी बारिश होती है, कोई नींबू उठा दे मंत्र से उस पर भी बारिश होती है, कोई मिठाई अगर मंगा दे तो भी बारिश हो जाती है। ये सब कन्फर्म सही बात है, लेकिन सही बात है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। विश्वास क्यों नहीं होता है? उन्होंने देखा नहीं है, करा नहीं है। और जो लोग करने की कोशिश भी किया है तो उन लोगों के साथ में, साधकों के साथ में धोखेबाजी ठगीबाजी हो गया है। और सबसे अत्यधिक ठगीबाजी तांत्रिक के नाम से किसी भी काम से इस बैकग्राउंड का जो बंदा है, जो साधक है, तो महाराष्ट्र साइड में बहुत अत्यधिक डिस्टर्ब काम होता है, लूटपाट। ये पैसा वो काम आपको हो भी गया तो पैसा नहीं देंगे, आपको खेत देंगे और आपको मारकर छीन लेंगे, कछुआ भी सब कुछ। ऐसे महाराष्ट्र के लोगों के साथ बहुत अत्यधिक हुआ है। आप लोग कोई भी काम करिए सावधानी पूर्वक कीजिए और कोई भी साधना कीजिए तो सावधानी पूर्वक कीजिए। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी चैनल पे एक से एक अच्छी से अच्छी साधना क्षेत्र में आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, जो कि आप साधना करोगे तो उसका अनुभव प्राप्त करोगे और उसका क्या है कैसे है वो आप समझ सकेंगे अच्छे से। उसका विधि विधान पूरा उस वीडियो में मैं आपको अच्छे ढंग से वार्तालाप कर समझाऊँगा। लेकिन आपको ये जो कछुआ का मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, ये जो कछुआ होता है, ये जो इसका प्लेट होता है उसमें 1% ब्लैक यानी दाग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें दाग रहेगा तो पैसा उतरेगा नहीं। अगर पैसा गुरु उतार भी दिया तो वो नोट चलने वाली नहीं थी। जितना प्लेट उसका क्लीन रहेगा उतना करेंसी उस पर नोट उतरेगा, ऐसा बोला मैं। हमें लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे। और कछुए के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
वहाँ पे अभी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तब फिर कमेंट कर सकते हैं। आदेश कीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मिलेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए, मंगलमय रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।